अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो 6 चैप्टर के जो है ना वो स्टार्टअप लिया था। 6 चैप्टर के अंदर हम जो है ना वो डिफरेंट डेफिनेशंस की स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने जो है ना वो कंसंट्रेशन के यूनिट पढ़े। सही है, जिसके अंदर हमने सबसे पहला यूनिट पढ़ा है परसेंटेज यूनिट पढ़ा है, उसके बाद मोलैरिटी यूनिट पढ़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट था। उसके बाद हमारे पास जो है ना आज जो है वो हम टेस्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और टेस्ट एक्टिविटी परसेंटेज यूनिट और मोलैरिटी जो है ना ये दो टॉपिक है, इनसे रिलेटेड जो है ना इसके अंदर क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली फॉर उन बच्चों के लिए जो यानी कि चाहते हैं कि हम पेपर के अंदर यानी कि 75 में से 75 मार्क्स लें। सही है, ऐसे बच्चे जो बहुत ही मेहनती होते हैं, जो चाहते हैं कि हम यानी कि कोई भी चीज़ ना छोड़ें, हम फुल मार्क्स लें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा जो आम बच्चे यानी कि जो 60+ मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सम टाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि पेपर मुश्किल आ जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर एग्जामिनर ने पेपर मुश्किल बनाना हो तो वो एक्टिविटीज़ के अंदर से 2-3 क्वेश्चन उठा के डाल देता है। इस वजह से एक्टिविटीज़ मस्ट किया करें। एक्टिविटीज़ इनके अंदर टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, होता सारा वही है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होते हैं, थ्योरी के अंदर पढ़ चुके होते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग टॉपिक के अंदर पढ़ चुके होते हैं, वही चीज़ होती है इसके अंदर भी। ऐसे नहीं होता कि कोई न्यू क्वेश्चन होते हैं। सही है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। सही है, तो एमसीक्यूज में अगर वो 1-2 एमसीक्यूज यहाँ से डाल दे आपके, तो यानी कि 1-2 नंबर यहाँ से जो है ना इस तरह आप लोगों के सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह एक्टिविटीज़ जो है ना वो मस्ट किया करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारे पास एक्टिविटी है टेस्ट यू सेल्फ 6.2, दूसरी एक्टिविटी है 6 चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है, डज द परसेंटेज कैलकुलेशन रिक्वायर द केमिकल फार्मूला ऑफ द सल्यूट। हमने कंसंट्रेशन के 2 यूनिट पढ़े, एक परसेंटेज यूनिट और दूसरा मोलैरिटी। अब वो ये कहता है कि क्या परसेंटेज यूनिट जो आपने यूनिट पढ़ा है परसेंटेज वाला, क्या उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या उस कैलकुलेशन के अंदर हमें केमिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। तो इसका आंसर क्या है, नो। परसेंटेज कंपोजिशन डजंट रिक्वायर द केमिकल फार्मूला ऑफ द सल्यूट। अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन वाले टॉपिक में जाके देखें तो हमने 4 डिफरेंट उसकी आगे टाइप्स पढ़ी थी ना, तो चारों डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने कहीं भी केमिकल फार्मूला सब्सटेंस का नहीं पढ़ा। हमें जस्ट किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, अल्कोहल है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, उसका जस्ट हमें मैस दिया गया है, यानी कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जितना मर्जी जो है ना वो मैस दिया गया और उसका हमने 100% में से सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब वो 100% बाई मैस भी हो सकता है और 100% बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो वहाँ पे कहीं भी हमने कोई केमिकल फार्मूला नहीं यूज़ किया, लाइक यानी कि NaCl हमने कहीं भी यूज़ किया हो या NaCl को लिखा हो। सही है, ये केमिकल फार्मूला है ना किसी भी कंपाउंड का, NaCl, HCl, H2O, ये जो है ना सॉल्वेंट का जो है ना फार्मूला है H2O। तो इस तरह जो है ना हमने वहाँ पे कहीं पे भी केमिकल फार्मूला यूज़ नहीं किया। सही, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। हमें जस्ट यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका मैस दिया गया है, अल्कोहल है तो अल्कोहल का मैस उन्होंने दे दिया, कहते हैं कि जी इतने % अल्कोहल का सोल्यूशन बनाया, 20%, 30%। तो हमें वहाँ पे जो है ना उसके फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेसिकली एक और चीज़ बता दूँ कि फार्मूला की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर हमने मोलर मैस फाइंड करना हो, जहाँ पर हमने मोलर मैस या मालिक्यूलर मैस फाइंड करना हो, तब हमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, फार्मूला, केमिकल फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। सही है, क्योंकि हमने अगर फ़र्ज़ करें कि NaCl है, उसका आपने मालिक्यूलर मैस फाइंड करना है, तो आप NaCl लिखेंगे तो उसका आगे मालिक्यूलर मैस फाइंड करेंगे ना, उसका जो है ना मोलर मैस फाइंड करेंगे आप। इस तरह H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, आप H2 लिखेंगे तो उसका आगे क्या करेंगे, मालिक्यूलर मैस फाइंड करेंगे। तो इस तरह फार्मूला आप तब यूज़ करते हैं जब आपने मोलर मैस या मालिक्यूलर मैस फाइंड करना हो। समझ आ गई इस चीज़ की। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई इज द फार्मूला ऑफ सल्यूट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब उसने यहाँ पे खुद बोल दिया, कहते हैं कि हमें जब हम मोलैरिटी के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी फाइंड कर रहे होते हैं या कोई भी मोलर सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम जो केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं वो ज़रूरी क्यों होता है, क्यों नेसेसरी होता है। सही है, तो आंसर क्या है, द सल्यूट फार्मूला इज नेसेसरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी बिकॉज वी हैव टू फाइंड मोलर मैस और मालिक्यूलर मैस ऑफ द सल्यूट एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ फार्मूला इज नोन।
ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर बताई है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोलर मैस जो है ना, या मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस जब भी हमें फाइंड करना हो तभी हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, केमिकल फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तभी होता है जब हमें फार्मूला नॉन होता है, यानी कि हमें किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला पता हो तभी हम उसका मोलर मैस निकालते हैं, तभी हम उसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करते हैं। सही है, ये उसी का आंसर है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 15% मैस बाई मैस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये कौन सी कंपोजिशन है, मैस बाई मैस है, यानी कि इसके अंदर आपने 100 ग्राम पूरा करना है। सही है, क्या करना है, 100 ग्राम पूरा करना है, जिसके अंदर आपने कितने परसेंट सोल्यूशन बनाना है, शुगर का सॉरी सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, इसको हम जो है ना टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। सही है, तो कहते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, इसका आपने सोल्यूशन बनाना है, कितने परसेंट, 15% बनाना है। ये 15% सोल्यूशन आप घर में भी बना सकते हैं, कोई लाजिमी नहीं कि आपने जो है ना लेबॉर्ट्री में ही जाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब आपको पता है कि ये मैस बाई मैस सोल्यूशन है, हमने टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 ग्राम रखना है, जिसके अंदर अगर आप 15 ग्राम किसका यूज़ करें, कॉमन सॉल्ट यूज़ करें 15 ग्राम, क्योंकि हमने 15% बनाना है, तो 15 ग्राम अगर आप सोडियम क्लोराइड लें तो बाकी जो है ना वहाँ पे हमने कितना और ऐड करना है, वहाँ पे वाटर कितना ऐड करना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हम वाटर के अंदर बना रहे हैं। सही है, तो हमने कितने ग्राम और वाटर ऐड करना है, 85 ग्राम, यानी कि 85 प्लस 15 टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। इस तरह हमारे पास पूरा 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया टोटल, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास 15 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 15% जो है ना वो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, ये कॉमन सॉल्ट है। टू प्रिपेयर 15% मैस बाई मैस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, add 15 gram of salt into 85 gram of water to make total solution 100 gram। 85 ग्राम वाटर लें, उसके अंदर 15 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दें, उसको मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा वो टोटल 100 ग्राम होगा। इस तरह वो सोल्यूशन आपके पास 15% कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। In this way solution will be 15% mass by mass। Next fourth question है, how much water should be mixed with 18 centimeter cube of alcohol so as to obtain 18% volume by volume alcohol solution। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ देखनी है ना वो मैस बाई मैस, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मैस बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मैस, इस तरह की जो है ना चीज़ें देखनी है आपने। अब यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि आपने टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है टोटल। सही है, टोटल कितना सोल्यूशन बनाना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है, जिसके अंदर उन्होंने 18% बोल दिया, 18% अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 18 जो है ना सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डालेंगे। जब 18 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डालेंगे तो जाहिर है वहाँ पे हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। सही, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर कि जब भी दो लिक्विड सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सम टाइम ये होता है, ये बेसिकली जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सही है, ग्राम की बात नहीं करते, क्योंकि अच्छा ग्राम की पहले बात कर लेते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको पता होता है कि 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, ये शुगर है, कोई भी है। तो आप 100 ग्राम पूरा बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास अगर उसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग्स आती भी हैं, लेकिन मैस उतना ही रहता है। मैस कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता दो आपस में सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लेकिन हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। सही है, तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा जब भी होता है तो वहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालना है। सही है, हमें वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमने कितना सॉल्वेंट डालना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट की बात करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी मैस की बात हो, यानी कि आपने 100 ग्राम बनाना हो, तब आप एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पर लिख सकते हैं। यानी जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कितना बनाया, 15% मैस बाई मैस सोल्यूशन बनाया, तो इसके अंदर हमने 15 ग्राम सॉल्ट लिया और 85 ग्राम सीधा सीधा वाटर ले लिया, यानी टोटल 100 ग्राम बना लिया। अब उसके अंदर इसकी चेंज आती भी हैं तो वॉल्यूम में चेंज आएगी, मैस में तो कोई चेंज नहीं आएगी, हमने तो 100 ग्राम ही रखना है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात हो रही है, तो जब भी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात हो या आपके पास मैस बाई वॉल्यूम की बात हो, तब वहाँ पे आपने सफिशिएंट अमाउंट डालनी है सॉल्वेंट की। सही है, सफिशिएंट अमाउंट सॉल्वेंट का वर्ड इसलिए यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पे दो सल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिलाते हैं तो उनका वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब से कम भी हो सकता है। सही है, अगर आप यहाँ पे 18% है, फ़र्ज़ करें 18% आपने अल्कोहल डाला एक टेस्ट ट्यूब के अंदर,
सही है। या आप 18 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाला बीकर के अंदर, सॉरी बीकर के अंदर 18 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना आपने क्या डाला, अल्कोहल डाला। और अब जाहिर है आपने कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरा करना है, तो उसके अंदर अगर आप 82 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो मैयर करके उसके अंदर 82 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाल देते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे जो है ना फर्ज करें कि इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो क्या होगा कि टोटल आपने तो 82 प्लस 18 कितना बनाया, 100 बनाया था, तो वो 100 से में भी कम हो सकता है, 100 से में भी ज़्यादा हो सकता है। सही है। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो क्यों जो है ना वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो जाता है। तो सम टाइम इस वजह से यहाँ पे हम सफिशिएंट अमाउंट का जो है ना वो लफ्ज़ बोल देते हैं। तो आपने इस एंगल में, इस सिचुएशन में करना क्या होता है कि आपने अगर 18% बनाना है तो 18 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूट का लेना है, अल्कोहल का लेना है। सही है। उसके अंदर आपने जो है ना जो बीकर होना है, बीकर के ऊपर जो है ना आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होना है, मार्क होना है। आपने उसके अंदर वाटर डाल के उसको 100 मार्क तक फिल कर लेना है। सही है। अब वहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने 82 सेंटीमीटर क्यूब डाला या 80 सेंटीमीटर क्यूब डाला, ये जितना भी डाला आपने वहाँ पे सॉल्वेंट, वहाँ पे जस्ट आपको बस 100 सेंटीमीटर क्यूब जो मार्कअप होगा ना, फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये बीकर है, ये बीकर है और यहाँ पे मार्क लगा हुआ है जी 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने 18% यानी कि 18 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया। यहाँ पे ये 18 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अल्कोहल आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने 82 सेंटीमीटर क्यूब वाटर नहीं लेना, आपने वाटर डालते रहना है, डालते रहना है। जब यहाँ तक वाटर पहुँच गया ना एग्जैक्ट यहाँ तक, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ तक रोक देना है। तो इस तरह आपके पास 18% क्या बन जाना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन बन जाना है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मैंने जनरली 82 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है कि 82 प्लस 18 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक टोटल सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस वे अल्कोहल कंसंट्रेशन विल बी 18% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, चूँकि ये पिछले लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन परसेंट मैस बाई मैस। कंसंट्रेशन यानी आपने फाइंड करनी है, मैस बाई मैस का एक और आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। परसेंटेज मैस बाई मैस ऑफ अ सोल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको सल्यूट का मैस भी दे दिया गया है, सॉल्वेंट का मैस भी दे दिया गया है। सही है। और आपने क्या करना है, फिर मैस बाई मैस सोल्यूशन बनाना है। तो आपके पास जो फार्मूला है, जो आपने मैस बाई मैस कंसंट्रेशन मैस बाई मैस के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला यूज़ करना है सिंपली यहाँ पे। एज द फार्मूला फॉर परसेंटेज मैस बाई मैस इज, परसेंटेज मैस बाई मैस इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by mass of solute gram plus mass of solvent in gram multiply by 100। सही है। तो इस तरह जो है ना आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है। वेयर मैस ऑफ सल्यूट कितना है, यहाँ पे इन्होंने खुद बताया हुआ है 2.5 ग्राम है। तो 2.5 ग्राम क्या है इसका सल्यूट है, और मैस ऑफ सॉल्वेंट क्या है 50 ग्राम है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि सल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, ये आप लोगों ने खुद यहाँ से देखना है कि सल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। अब आप ऐसे ना हो कि 2.5 ग्राम को सॉल्वेंट रख दें और 50 ग्राम को सल्यूट रख दें, तो फिर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन ही नहीं पता। सही है। तो ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक्स अच्छी तरह से कीजिएगा। 2.5 ग्राम हमने बताया था कि जब भी कंसंट्रेशन दो सब्सटेंस आप मिलाते हैं, एक की कंसंट्रेशन कम होगी यानी कि एक का मैस कम होगा और दूसरे का मैस ज़्यादा होगा, या एक का वॉल्यूम कम होगा दूसरे का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो जिसका वॉल्यूम या मैस कम होगा वो सल्यूट होगा, जिसका मैस या वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह यहाँ पे मैस ऑफ सल्यूट 2.5 ग्राम, ये मैस कम है तो इसको हमने क्या बोल दिया, सल्यूट बोल दिया, और ये 50 ग्राम ज़्यादा है और इसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया। तो पुट दीज वैल्यूज इन अबाउ फार्मूला, अगले ऊपर वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो परसेंटेज मैस बाई मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट 2.5 ग्राम, मैस ऑफ सल्यूट अगेन 2.5 ग्राम प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम। तो नीचे हमने फार्मूले के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मैस ऑफ सोल्यूशन। सही है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैस ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दे, दोनों को मैसेज ऐड कर दे, तो अगेन वही जो है ना आपके पास सेम ही चीज़ आती है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 52 पॉइंट क्या बनेगा 5 बनेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 4.76% मैस बाई मैस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये ग्राम इसको भी इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे भी कैंसिल कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 52.5 ग्राम बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 52.5 ग्राम।
ये ग्राम अब इस ग्राम से कैंसिल हो गया, सही है। तो एडिशन में यूनिट जो है ना वो एक ही रहता है, यूनिट में कोई चेंज नहीं आती। आगे नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 3 मोलर। कहता है कि 1 मोलर और 3 मोलर दो सोल्यूशन है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था एंड पे कि जिस सोल्यूशन के अंदर जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं तो आप उसके अंदर जस्ट 1 मोलर के साथ जो है ना वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया हुआ होता है वहाँ पे, सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 मोलर है, तो 3 मोलर का मतलब है कि यहाँ पे सल्यूट यानी कि 3 गुना ज़्यादा है, सही है। 1 मोलर का मतलब ये है कि यहाँ पे सल्यूट यानी कि एक दफ़ा है, एक 1 टाइम है, लेकिन 3 मोलर में ये है कि 3 टाइम सल्यूट जो है ना वो ज़्यादा है इसके अंदर। तो जब सल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 3 मोलर सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर बिकॉज इन 3 मोलर सोल्यूशन द सल्यूट क्वान्टिटी इज़ हायर, सही है। तो 3 मोलर के अंदर सल्यूट क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से मोलरिटी जितनी कम होगी, 0.5 मोलर होगा, 0.2 मोलर होगा। अगर 0.2 और 0.5 मोलर में देखें तो 0.5 मोलर मोर कंसनट्रेटेड होगा 0.2 से, सही है, एज़ कम्पेयर टू 0.2। इस तरह ये हमारे पास बड़े मज़े के क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली हमारा जो रावलपिंडी बोर्ड है वो ऐसा बोर्ड है, पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो फेडरल बोर्ड है और चाहे वो हमारे पास जो है ना वो रावलपिंडी बोर्ड है या पंजाब बोर्ड, कोई भी बोर्ड है हमारे पास, तो उनके अंदर वो क्वेश्चन अपने पास से नहीं देते। फॉरेन बोर्ड जो है ना, या लाइक जो यूके यूरोप के जो सिलेबस होते हैं उनके अंदर वो ऐसे नहीं करते, वो जस्ट स्टूडेंट्स को टॉपिक पढ़ा देते हैं और उनसे रिलेटेड अनसीन क्वेश्चन डालते हैं पेपर के अंदर। अनसीन क्वेश्चन यानी कि स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें समझा के इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देते हैं जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी नहीं किए होते, सही है ना। तब जाके बच्चे की जो है ना वो बच्चे के जीनियस होने का पता चलता है कि वाकई बच्चे के अंदर कितनी मिथ है, सही है। मेरे एक दोस्त थे मोहम्मद मोहसिन अली, तो वो एक लफ्ज़ यूज़ करते थे कि इस बंदे के अंदर कितनी मिथ है, सही है। तो मिथ जो है ना यानी कि इसके अंदर कितनी विल पावर है या कितनी इसको अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक की समझने की, सही है। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई डालना भी है तो उन्होंने कोई एक्टिविटी से उठा के डाल देना है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन उठा के डाल देना है। तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पेपर के अंदर उन्हें कोई अपने पास से क्वेश्चन डाला है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही मैं आप कुछ नहीं कहता। उसका रीज़न ये है कि इसीलिए जो है ना मैंने अभी चैनल स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि आप लोग डिटेल में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जब डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। सी जिस तरह मैंने आप लोगों को कल एक्टिविटी दी थी, एंड पे 3 क्वेश्चन दिए थे, अगर आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप तभी आप लोगों को ये टॉपिक की समझ आना शुरू हो जाएगी, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इल्म सीखने की जो है ना वो तौफीक दे और रट्टा सिस्टम से अल्लाह ताला आप लोगों को निकाले और इस तरह जो है ना आप लोग एक तरक्की की राह पर गामजन हो। बेसिकली किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके एजुकेटेड पीपल की बेस पे होता है कि उसके लोग कितने एजुकेटेड हैं, सही है। अगर आप लोग जो है ना, और एजुकेटेड का मतलब ये है कि उस बंदे के पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना नॉलेज है। ये नहीं है कि उसने रट्टा लगा के 500 में से 505 नंबर ले लिए और उसे पता किसी चीज़ का भी ना हो, सही है। इसको एजुकेशन नहीं बोलते। एजुकेशन उसको बोलते हैं जिसकी में आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज हो, जिसको आप आगे जाके इम्प्लीमेंट करें उसको, सही है ना। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है ना जो रिजल्ट निकलेंगे तभी जो है ना हमारे पास जितनी भी कंट्री हमारे पास हमारा जो मुल्क है वो क्या तरक्की की राह पे गामजन होगा। इस तरह जो है ना ये प्रोसीजर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बेस्ट होगा। आप लोग जो है ना कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर देखते रहें तो आप लोगों के पास बहुत सारा जो है ना नॉलेज आएगा। तो अगर कोई लेक्चर मुश्किल लगे, आप लोगों को कोई समझ ना आए, तो आप बार बार कहता हूँ कि उसको एक नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देखें उसको, सही। अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख रहे हैं उसमें इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सही है, अपने आधे पौने पौने घंटे फिल्में देख रहे हैं, इतने 2.5 घंटे अपने यानी कि बेकार ज़ाया कर रहे हैं। फेसबुक पे जो है ना बेकार वीडियोस देख के आप लोग अपना इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो क्या ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, अगर आप इनको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या जो है ना आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, उल्टा फ़ायदा ही होना है ना आप लोगों को, सही है। तो इस तरह जो है ना इसको 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा बेशक 4 दफ़ा देख लें। जब तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको देखते रहें। हाँ, अगर कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को बार बार समझ ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। बार बार कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाऊँगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका उनके आंसर करूँगा।
मेरे बोलने में मिस्टेक हो सकती है, मेरे जो है ना यानी कि एक जो स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, या मेरा जो टीचिंग वे है, इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों को नापसंद आ सकता है। आप लोग सोचते हो कि सर जो है ना वो बड़े सीरियस मूड में होते हैं, यानी कि थोड़ा सीरियस जो है ना वो बोलते रहते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जो है ना ये इतना सीरियसपन नहीं है यानी कि मैं अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी रखी हुई है। तो जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होता है। तो इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना मेरा टीचिंग स्टाइल आप लोगों को पसंद आए, ताकि आप लोग जो है ना इसमें इंटरेस्टेड हों और आप लोग जो है ना इस चीज़ को थारोली देखें। बाय द वे मैं अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ, बहुत लंबा हो गया है। तो तभी तक जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।